हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? चलिए, तो आशा करते हैं ठीक ही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करेंगे। यानी लेंस सूत्र को जो है हम लोग उत्तल लेंस में सिद्ध करेंगे। तो इसमें क्या है, इससे पहले क्या हम लोग पढ़े थे, जो है दर्पण सूत्र पढ़े थे। लेकिन ये क्या है हमारा, तो यह जो है हमारा है लेंस सूत्र। और किसमें हम लोग जो है सिद्ध करेंगे, तो उत्तल लेंस में सिद्ध करेंगे। चलिए, तो देखते हैं हम लोग जो है कैसे जो है इसको सिद्ध करेंगे। तो यह हमारा जो है लेक्चर नंबर 18 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 18। तो उत्तल लेंस में सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं एकदम जो है बढ़िया सा उत्तल लेंस। यह हमारा कौन सा लेंस है? तो अभी सर कोई सा लेंस नहीं लग रहा। अब बताओ कौन सा लेंस बना? तो अब बन गया उत्तल लेंस। यानी बीच में मोटका, ऊपर नीचे पतला। तो ये कौन सा लेंस बन गया? तो ये उत्तल लेंस बन गया। या इसका जो है क्या हो गया? तो यह इसका द्वारक हो गया। उत्तल लेंस का क्या हो गया? तो द्वारक हो गया। इसका आधा जो हमारा होता है वो जो है प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसका आधा, इसका आधा। तो यहाँ जो है हम लोग प्रकाशीय केंद्र ले लेते हैं। एक जो रेखा जाती है प्रकाशीय केंद्र से, उसको हम लोग कह देते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यह प्रकाशीय केंद्र हो गया। इसी के ठीक सिमाने से जो है एक रेखा जाएगी। यह हमारा क्या हो गया? या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसी को हम लोग कह देते हैं प्रधान साहब। ठीक है, यानी हम कहते हैं, तुम लोग नहीं बोलो। चलो, तो ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु रखते हैं। इसका थोड़ा दूरी जो है लेके ले लो, फोकस ले लो। क्या ले लेते हैं? फोकस। जितना दूरी पे इधर फोकस लेते हैं उतना ही दूरी पे क्या करेंगे? दूसरा फोकस इधर ले लेंगे। ठीक, तो इतना दूरी पे हम लोग जो है यहाँ ले लेते हैं दूसरा फोकस। ठीक है, अब वस्तु रख देते हैं यहाँ। इसका जो है जितना दूरी पे यहाँ लिए हो, तो उसका इतना दूरी पे जो है यहाँ भी ले लो। कौन सा फोकस? तो फोकस का दोगुना। फोकस का दोगुना क्या कहलाता है? फोकस का जो दोगुना होता है वो हम लोगों का दोहरा फोकस होता है। ये जो है पहला फोकस का दोगुना है, तो ये जो है दोहरा हो जाएगा पहला फोकस का दोगुना। तो इतना ही दूरी पे हम लोग जो है इधर ले लेते हैं, तो इधर हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया? तो यह हमारा दूसरा फोकस का दोगुना। तो अब चलिए, तो अब हम लोग वस्तु रखते हैं। वस्तु हम रख रहे हैं कहाँ? फोकस और जो है दोहरा फोकस के बीच में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है यहीं जो है सबको वस्तु रखना। आप अलग अलग जगह जो है वस्तु रख सकते हैं। हम जो है यही रख रहे हैं। चलो, तो अब क्या करेंगे? पहला किरण जो है यहाँ से गुजरते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है, इसके जो है ठीक समांतर यहाँ से किरण गुजरती। अब यह किरण क्या होगा? तो अपवर्तन। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस जो है इधर से होकर गुजर जाएगी। यानी यह प्रकाशीय केंद्र हुआ, तो यहाँ से जो है मुख्य फोकस हुआ, तो इधर से जो है गुजर गई, ऐसे गुजर गई। अब क्या करेंगे? एक किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है, बढ़िया से देख लो। अब एक किरण यहाँ से ठीक लेते हैं सीधा सीधा, और प्रकाशीय केंद्र से जो है गुजार देते हैं। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। और यहीं से ठीक हमारा जो है किरण जो है गुजर जाता है। तो यहाँ हम लोगों का जो है क्या बनेगा? तो यहाँ हम लोगों का जो है प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा सा जो है इधर करने दो। प्रतिबिंब सही जगह बन रहा है, सिर्फ लिखे हम जो है थोड़ा जो है गलत जगह। तो यह हमारा जो है क्या बन रहा है? तो यह हमारा जो है प्रतिबिंब बन रहा है। अरे रुको रे, चलो, तो ये हमारा क्या बन गया? तो ये हमारा बन गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसको जो है माने थे ए बी। वस्तु का नाम क्या रखे? ए बी। अब प्रतिबिंब का क्या नाम होगा? तो सर जी ए डैश बी डैश। हो गया काम खत्म। तो अब देखो काम हो गया। यानी इसके जो है इधर क्या था? तो इसके इधर अनंत था, और इसके जो है ठीक इधर जो है क्या हो जाएगा? इसके जो है ठीक इधर अनंत। यानी जब हम लोग जो है वस्तु रखते हैं फोकस और जो है दोहरे फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बनता है दोहरे फोकस और अनंत के बीच। चलिए, तो आप देखते हैं हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसको उठा के थोड़ा और छोटा कर देते हैं। देखने में जो है ना बड़ा अजीब लग रहा है ना। तो बना जो है बढ़िया जगह प्रतिबिंब में, टेंशन नहीं लो, गलत बिल्कुल नहीं हुआ है, पहले बार में बन गया। चलो, बन गया। तो अब हम लोग जो है इसका जो है लिखते हैं जो है स्ट्रक्चर की, कैसे जो है निर्माण हुआ प्रतिबिंब का। तो सबसे पहले हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे? माना कि, यहाँ मान रहे हैं, क्या करना है सर? तो मान रहे हैं। तो पहले क्या हम लोग मानेंगे? तो यहाँ माना कि ए बी हमारा क्या है? तो ए बी एक वस्तु है। ए बी एक वस्तु है, वस्तु है जो लेंस के कहाँ रखा हुआ है? तो लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी है। मुख्य अक्ष पर रखी है या रखा है, चलिए रखिए। अब इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये देखो बाईं ओर है, और प्रतिबिंब जो है दाईं ओर बन रहा है। ठीक है, रखी है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है सर? तो वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है।
क्या हो रहा है, तो बन रहा है। अब हम लोगों को करना क्या है, तो सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। चलिए तो सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ प्लस रहता तो क्या बन जाता सर, सर जी बन जाता दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र, दर्पण। लेकिन ये कैसे क्या बना, लेंस सूत्र। अब एक काम करो, अब इसमें जो है ना दो जो है त्रिभुज ढूंढो। कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, यानी आमने सामने का जो है कोण बराबर होना चाहिए। अब ऐसे देखो, ऐसे बना के हम दिखाते हैं। यह हमारा जो है एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। यह जो है त्रिभुज कैसा होना चाहिए, तो ई दोनों का जो है आमने सामने का जो है कोण बराबर होना चाहिए, यानी ई कोण आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखो इसमें कहाँ दिख रहा है सर, तो यहाँ सर पहला दिख रहा है, यहाँ ई कोण इसके बराबर, ठीक है। तो इसको लिखना ही जरूरी नहीं, हम जो है समझाने के लिए जो है इसको ड्रॉ किए। हो रहा है, नाम क्या है सर, ए बी, यानी यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ हमारा क्या है, ओ है। फिर इधर क्या है सर, तो इधर बी डैश है, इधर ए डैश, यही है हमारा, ठीक है। यानी एगो जो है इतना बड़ा ए बी ओ, और दूसरा क्या दिख रहा है सर, तो यहीं से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ बड़का को दिख रहा है, यह हमारा क्या है, दूसरा त्रिभुज है। तो पहला त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ये दोनों आपस में कैसा है, तो समरूप है। यहाँ यहीं से पता चल रहा है कैसा है सर, समरूप है। तो ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ समरूप है। किसके समरूप है, तो जो है ए डैश बी डैश ओ के, ए डैश बी डैश ओ। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें लंब लेना है। तो लंब होता कौन सा है, ये वाला जो हमारा हो गया लंब, यानी इसमें जो है ये लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इसका ई वाला जो हो गया आधार हो गया, और ये जो लंबी जो है भुजा है, यह हमारा क्या है सर, कर्ण है। अब इसमें देखो कौन सा आधार है, तो सर जी ई वाला आधार हो गया। देखिए लग रहा है ये आधार है, तो इसको कह देंगे आधार कार्ड है। कौन सा कार्ड है सर, आधार कार्ड। ई जो ऐसे लंबा लंबा दिख रहा है, इसको हम लोग कह देंगे लंब। क्या कह देंगे सर, लंब कह देंगे। और ई कौन सी हो गया, ई कर्ण हो गया। देखो उल्टा पुल्टा कर्ण बना है, ठीक। इसमें क्या लेंगे, तो पहला जो है बड़का त्रिभुज का जो है हम लोग लंब ले लेते हैं। इसका लंब क्या है, तो इसका ए बी लंब है, ए बी क्या है, लंब है। अब इसका भी लंब लेंगे, पहले दोनों का लंब ले लेते हैं। इसका लंब ले लिया, अब इसका लंब लेते हैं, ए डैश बी डैश, यानी जो है बड़का त्रिभुज का लंब से छोटका त्रिभुज का लंब को हम लोग भाग दे दें, तो ए डैश बी डैश हो गया। अब बराबर, अब इसका आधार पहले लेंगे, फिर उसके बाद इसका आधार लेंगे। तो इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है, यही से देखो इसका आधार क्या है सर जी, तो इसका आधार यहाँ से दिख रहा है, उल्टा लिख दिए क्या, तो इसका जो ऊपर ए यहाँ है, बी यहाँ है। अब ठीक है, तो यहाँ भी ठीक है, हाँ ठीक है। तो यह हमारा इसका आधार ई हुआ, यानी जो है बी ओ इसका आधार हुआ। तो लिख देंगे बी ओ, या जो है ओ बी, कोई दोनों में से कुछ लिख दो, गलत बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है सर जी पहले ओ लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, एकदम सही होगा नहीं। अगर जो है बी ओ लिख रहे हो तैयो सही होगा, ब्लॉक ऑफिसर। ई जो है हमारा जो है ओ बी लिख रहे हो तैयो सही होगा, नहीं ऑफलाइन ब्लॉक। चलो तो अब देखते हैं, ये हो गया हमारा। अब इसका आधार क्या है सर, तो इसका आधार है ओ बी डैश, यानी जो है आपको मन है बी डैश ओ। कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन ई। अब इक्वेशन 2 में दूसरा त्रिभुज ढूंढो, इसको मिटा दे, ठीक है। तो नाम सिर्फ मिटाना है, ज्यादा टेंशन लेके ज्यादा नहीं मिटाना है, सिर्फ इसका नाम मिटा देते हैं। ये सब जो नाम उम है इसका मिटा देते हैं ना, पूरा काहे नहीं मिटाएंगे। चलो अब जो है दूसरा त्रिभुज ढूंढो। दूसरा क्या ढूंढना है, त्रिभुज। अब उसमें वो भी कैसा होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। यानी अब यहाँ देखो, ये एक त्रिभुज, इसका नाम नहीं रखे थे, इसका नाम और एम रख देते। क्या रख दिए, एम हो गया इसका नाम, ठीक है। ई वाला जो बिंदु यहाँ कट रहा है इसका नाम क्या हो गया, एम। अब देखो एक यहाँ से बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है बड़ा त्रिभुज। फिर इसी के सामने इधर देखो, ई दोनों आपस में जो है समरूप है। ई त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, यानी ऐसा बना हुआ है, ठीक। ऐसा बना हुआ है सर जी त्रिभुज, ऐसा बना हुआ, ठीक। ऊपर में क्या लिखा हुआ, तो एम लिखा हुआ, नीचे ओ लिखा हुआ है, और यहाँ जो है ई जो कटान बिंदु है इसको F2 लिखा हुआ, कैपिटल F। और यहाँ क्या है, तो बी डैश लिखा हुआ, ये क्या है हमारा ए डैश। अब चलिए तो अब देखते हैं इसमें लंब कौन सा है। तो इसमें लंब ई वाला है, और इसमें जो है आधार क्या है, ई वाला आधार है हमारा। और इसमें आधार कार्ड कौन सा है, तो इसमें आधार कार्ड ई लग रहा है। इसमें लंब क्या है, तो ई वाला लंब है, और इसमें कर्ण ई वाला है। कर्ण का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ कर्ण का कोई काम है ही नहीं, ना अर्जुनों का काम है, कोई दोनों में से केकरो काम नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। काम किसका है, तो लंब और आधार, यही दोनों का काम। आई त्रिभुज का नाम क्या है सर, सबसे पहले OMF,
OMF2 किसके समरूप है? कैपिटल F लिखना है। किसके समरूप है? समरूप बढ़िया से लिख देते हैं। ये जो है समरूप है A-B-F2 का, A-B-F2 का समरूप है। हो गया। चलो अब हम लोग जो है सबसे पहले जो है इस त्रिभुज का लंब लेते हैं। तो इसका लंब क्या है? तो OM। देखो OM से क्या हो गया? ओम नमः शिवाय। ठीक है, OM से क्या हो गया? ओम नमः शिवाय। मेरा स्टूडेंट टॉप कर जाए। ठीक है, देखो इतना जो है भगवान से मांग लिया तुम लोगों के लिए। मेहनत करोगे तब ये ना जी, खाली हमें मांगेंगे ऐसे थोड़ी ना होगा। मेहनत करो। ये हो गया ओम हो गया। अब इस त्रिभुज का लंब क्या है? तो इस त्रिभुज का लंब है A-B। चलो ले लेते हैं, A-B ले लिए। अब बराबर कर दी। अब इस त्रिभुज का आधार क्या है सर जी? OF2। ये हो गया OF2। अब इसका आधार देखते हैं, तो इसका आधार क्या है? B-F2। ये हो गया। ठीक, अब इधर आगे बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो ये जो OM है, OM क्या AB के बराबर लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल लग रहा है। यानी यहाँ जो OM है वो AB के बराबर है। तो हम OM के जगह पे AB लिख सकते हैं? हाँ बताओ। हाँ लिख सकते हैं सर, अर्जुन भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया B, ये हो गया A। तो OM के जगह पे लिख देते हैं AB। बट्टे में हमारा क्या है? तो बट्टे में सर जी A-B। चलिए, तो हो गया ये काम। अब बराबर कर देते हैं, बराबर OF2। ठीक है, अब बट्टे में हमारा क्या है? तो बट्टे में है B-F। अब इक्वेशन मान लेते हैं 2। क्या मान लिए सर? 2 मान लिए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? तो दोनों इक्वेशन को जो है बराबर करते हैं। तो समीकरण 1, इक्वेशन को हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं समीकरण। समीकरण 1 तथा 2 से। अब समझो बढ़िया से, तो जो सेम है वो दोनों इक्वेशन में कट जाएगा। जैसे ई इक्वेशन में AB बटे A-B सेम, और इक्वेशन 1 में क्या है? AB बटे A-B। यानी ई भी कट गया, ऐसे करके ई भी कट गया। ये दोनों बचा। देखो पहला इक्वेशन में क्या बच रहा है सर जी? पहला इक्वेशन में बच रहा है BO बटे B-O। और दूसरा इक्वेशन में क्या बच रहा है सर जी? ई कटिए गया तो OF2 बटे जो है B-F2। ई तो बच गया हमारा। तो यह दोनों बच गए। अब इस सब का क्या करेंगे? तो इस सब का मान रखेंगे। तो मिटा दे इसको। चलिए सर मिटाते हैं, तब जो है मान रखेंगे। चलो लिखो तो इसको पहले, या बगल में जगह बच रहा है? नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। चलो लिखो। चलो दोनों इक्वेशन में मान रखते हैं। OE क्या है? तो BO है। अब यहाँ से पहले लिख देते हैं यहाँ ऊपर करके। ये हो गया हमारा BO बट्टे हमारा क्या है? तो B-O। यानी बार बार नहीं लिखना है, यहाँ से जो है हम उठा के यहाँ लिख रहे हैं समझाने के लिए। यही अगला स्टेप में बढ़ जाना है इसके बाद। ठीक है, B-O। डैशो बढ़िया से लिखना है, एकदम सजा वजा के लिखोगे ना 6 का 6 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो सवाल है इसमें 6 नंबर रहता है, और बढ़िया से जो है लिखना है। अगला क्या है हमारा? तो OF2 बटे क्या है हमारा सर जी? तो B-F2। इसी पे हम लोगों का मान रखना है। तो यहाँ का आप मिटा देते हैं, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए मिटा देते हैं। तो यहाँ से ऐसे लिया, ऐसे एकदम उड़ा दिया। चलो देखो उड़ गया, हवा में उड़ गया। चलो तो आगे बढ़े। अब अगला देखते हैं। ये क्या हमारा? BO। यहाँ या का चिन्ह दे दी। BO देखो, BO हमारा क्या है? B यहाँ है, O यहाँ, यानी प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? तो वस्तु की दूरी कहलाती है। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र यहाँ हो गया। ठीक हो गया। यहाँ से जो है चल गए यहाँ तक, जो है वस्तु का दूरी हो गया। यहाँ हमारा जो है वस्तु रखे, कोई सामान रख के चल गया। इसको हम लोग U से सूचित करते हैं। किससे? U से। लेकिन ये लेंस का बायां साइड है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या पढ़े कि लेंस का जो बायां साइड रहता है वो किस में रहता है सर जी? एकदम माइनस में रहता है। चलो तो इस साइड है माइनस में, तो -U ले लिए। अब देखो B-O। B- कहाँ है सर? यहाँ है। O कहाँ है? यहाँ है। तो यह हमारा जो B- और O है, ये हमारा क्या होता है सर जी? ये हमारा प्रतिबिंब है, और ये हमारा प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी दूरी हम लोगों का हो जाता है प्रतिबिंब दूरी। इसको भी से सूचित करते हैं। अब भी प्लस में होगा कि माइनस में? सर प्लस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेंस का जो है दायां साइड बन रहा है। दायां साइड जो भी चीज हो प्लस में, और बायां साइड जो भी चीज हो माइनस में होगा। चिन्ह परिपाटी में जो है आप ही पढ़ाए, हम ही पढ़ाए हैं जी। चलो तो ये हो गया प्लस में, यानी भी ले लिए। अब आ जाओ OF2। कहाँ है सर OF2? O यहाँ है, F2 यहाँ, यानी प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है सर? तो प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है, यहाँ मुख्य फोकस कहाँ है? यहाँ आ गया मुख्य फोकस। तो यह हमारा जो है फोकस दूरी हो जाएगी, यानी स्मॉल f।
अब एक बात बताओ, ई फोकस दूरी किस में होगा, प्लस की माइनस? सर ई भी प्लस में होगा, क्योंकि ई लेंस के किस ओर बन रहा है, ई लेंस के दायां ओर बन रहा है। बायां बनता है कैसे होता है सर जी, माइनस में होता है, और जो है दायां बन रहा है कैसे होगा, प्लस में होगा। चलो इधर वाला प्लस में है, इसको भी जो है हम लोग प्लस में ले लिए, यानी एफ ले लिए जो है स्मॉल एफ। अब देखो अब आया ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या है, बी डैश एफ टू। बी डैश एफ टू कहाँ है सर, तो ये यहाँ है बी डैश एफ टू। इतना दूरी हमको निकालना है, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा चिन्ह परिपाटी में, कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं, तो प्रकाश की केंद्र से। तो यहाँ से हम लोग देखो इसको निकालने का बढ़िया तरीका बताते हैं। ई ओ हो गया, ई क्या हो गया, ई हो गया एफ टू, कैपिटल एफ है, एफ टू हो गया। यहाँ क्या आ गया सर जी, यहाँ आ गया बी डैश, आ गया बी डैश। अब निकालना क्या है सर, तो हमको निकालना है बी डैश एफ टू। बी डैश एफ टू निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जो ओ से चल जाओ बी डैश एफ पर, यानी ओ बी डैश एफ हो गया। और उसमें से क्या करो, तो उसमें जो है बी डैश ई दोनों घटा दो, यानी माइनस कर दो ओ एफ टू। जब घटाएंगे तो मिटा देते हैं, तो घटा दिए, देखो इसको घटा दिए, यहाँ से क्या बचा सर, यहाँ से क्या बच गया, बी एफ टू। यानी हम जो है ज्यादा दूरी जाएंगे तब ये, यानी फिर एक बार समझा देते हैं। ये देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा ओ था, हमको निकालना क्या है सर, तो बी डैश ये जो है एफ टू। अब कैसे निकालेंगे, तो हमको पता नहीं, हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से चल जाएंगे सीधा जो है कहाँ तक, तो चल जाएंगे हम लोग जो है बी डैश तक, यानी ओ से कहाँ चल गए, ओ से बी डैश चल गए। अब वहां से क्या करते हैं, तो वहां से फिर यहाँ चला, फिर यहाँ से इतना दूरी तय कर लो और उसको जो है बड़का से घटा दो, यानी मान लो ये ज्यादा 2 है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर। ये जो है टोटल इसका जो है 10 सेंटीमीटर दूरी है, और ये हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। हमको पता करना है ई वाला दूरी, कैसे करोगे सर जी, तो 10 में से 5 सेंटीमीटर घटा दिए, कितना सेंटीमीटर 5, ई भी कितना होगा सर जी 5 सेंटीमीटर। यानी जो है ज्यादा और 2 दूरी पता है, एक इतना का दूरी पता है और एक जो है पूरा का दूरी पता है। तो इतना का दूरी पता चल जाए, कैसे चल गया, तो घटा के पता किए, तो वही है हमारा। क्या क्या किए, ओ बी डैश यहाँ लिख देते हैं जो है ओ बी डैश, यानी बी डैश ओ बी डैश माइनस क्या है हमारा, तो ओ एफ टू। अब इसका भी मान रखते हैं सर, तो मान रखो, चलो यू भी एफ जैसा वैसे रहने दो। ओ बी डैश क्या है सर, तो ये हमारा ओ है, ये बी डैश है, ये हमारा क्या है, तो भी है, चलो भी रख दिए, ये पॉजिटिव ही होगा। ये माइनस ओ एफ टू है, ये जो है ओ है, ये एफ टू है, ये क्या है हमारा, तो फोकस दूरी है, ये भी जो है पॉजिटिव। अब क्या करेंगे सर, तो अब कोना कोनी गुना करेंगे, यानी ई कोना से है ई कोना गुना हो गया, ई कोना से क्या हो गया, ई कोना, चलो कर दिए। तो जब हम लोग इधर से इधर करते हैं तो पहले ई साइड कर लो, ई जो हमारा भी है और ये हमारा एफ है, क्या बन गया सर, भी गुना एफ बराबर भी एफ। चलो अब इधर कर लेते हैं, तो माइनस यू और इधर चल गया आपका जो है भी माइनस एफ, यानी पहले इससे गुना होगा फिर यही इससे गुना हो जाएगा। चलो करते हैं, तो भी एफ और ई इधर से गुना हो गया तो माइनस यू भी, अब माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो यू एफ, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, तो दोनों तरफ जो है ऐसे लिखो, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, क्या देने पर, तो भाग देने पर, चलो दे देते हैं भाग। तो पहला ई तरफ भाग दिए तो यू एफ बट्टे जो है यू भी एफ, इधर का हो गया। अब इधर माइनस यू भी प्लस बट्टे जो है यू भी एफ, और इधर हो गया हमारा यू एफ बट्टे यू भी, इधर हमारा क्या बच गया, तो यू भी एफ। चलो अब कटाते हैं, अब कटाएंगे कैसे, यहाँ देखो ई जो है बी से ई भी खत्म, ई एफ से ई एफ खत्म, इधर क्या बचा सर जी, तो इधर हम जो है मिटा के जो है इधर लिख देते हैं। क्या क्या बचा पहले देख लेते हैं, यहीं से लिखते हैं। चलो यहाँ क्या बचा सर, तो यहाँ बचा हमारा 1/f, या का चिन्ह देने दीजिए ना, या का चिन्ह कैसे भूल जा रहे हैं। तो इधर बच गया 1/u, को ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तो यहाँ नीचे में क्या है, नीचे में सर जी u बचा तो 1/u। अब बगल वाला ले लेते हैं, बगल वाला क्या बच रहा है, तो अब इसको कटाओ, u से u खत्म, b से b खत्म, ठीक बचा क्या सर, तो ऊपर में कुछ नहीं तो एक है, लेकिन माइनस में एक होगा, किसमें एक, -1। अब बट्टे हमारा क्या है, तो बट्टे में सर f बचा तो f लिख दिए। इसको भी जो है थोड़ा जो है और बढ़ाना पड़ेगा, ना तो ये जो है ना दिक्कत देगा, ये चिपक जाएगा, इसमें नहीं चिपकेगा। चलो अब इसको कटाते हैं, ये हमारा u से u कट गया, f से f कट गया। ऊपर क्या बचा सर, पहले यहाँ प्लस लिख लीजिए, ऊपर क्या बचा हमारा, एक बचा, कुछ नहीं तो एक, नीचे क्या बचा सर, भी बचा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हो गया। अब क्या करो, एक बात बताओ, इधर ही माइनस में है बराबर के जो है दाया साइड, तो बाया आएगा तो क्या होगा सर, प्लस में हो जाएगा, यानी 1/ जो है u, इधर प्लस में आ गया तो 1/f बराबर हो गया 1/f।
भी, इतना काम खत्म। अब एक बात बताओ, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा सर, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस होगा। हम लिख रहे हैं जो है समझाने के लिए लिखे हैं, इसको जो है मिटा देना। यहाँ क्या हो गया तो प्लस हो गया। अब ई जब ई साइड प्लस में है तो इधर उठ के जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, तो माइनस बन जाएगा बराबर के उस साइड। चलिए तो लिख देते हैं ई यहीं रह जाएगा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो गया प्रूफ। क्या हो गया, तो हो गया हमारा जो है प्रूफ। ये हमारा पूरी तरह उत्तल लेंस में जो है प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए जो इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब अगला में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अवतल लेंस में प्रूफ करेंगे और दोनों को प्रूफ करेंगे। दोनों में क्या रहता है, तो एक को अगर पूछ दिया 6 नंबर का जो है कोई ना काटेगा। एकदम प्रैक्टिस करोगे, एकदम इजी वे में समझा है, एकदम जो है हवा में उड़ गया होगा, ठीक है। हाँ, दिमाग में यहाँ घुसल होगा, नहीं घुसा दोबारा एक बार देख लेना, क्योंकि वीडियो है तो वीडियो रोक रोक के देखा जा सकता है। तो 6 मार्क्स में पूछा जाता है। कितना मार्क्स में पूछा जाता है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है। और मन लगा के पढ़ो, ठीक है। बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि पढ़ो। अभी क्या करो, सिर्फ समझो, जानो और फिर आगे बढ़ो। तो आज के लिए जो इतना रहने देते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, बस यही तुमको करना। और जो है पढ़ाई लिखाई करना। और जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो है डाल दिए है, तो उसको भी देख लेना। हिंदी व्याकरण भी चल रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री भी आएगा, टेंशन नहीं लेना, सब चलेगा। एकदम पूरा साल जो है अच्छे से मेहनत करना है और अच्छा मार्क्स लाना है। अब मार्क्स क्या लाना है, मार्क्स ही जो है नॉर्मल नहीं लाना है। वो जो है 400 420 वो सब नहीं चलने वाला है। कितना आना चाहिए सर जी, 1 से नीचे कोई बात नहीं, 1 से नीचे कोई बात नहीं। यानी TOP टॉप और ई लगा दिए पर, क्या बन गया सर, टॉपर। पहले तू पढ़ फिर बनना टॉपर। चलो पहले पढ़ते। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हो।